नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के प्रैक्टिस या रिवीजन वीडियो फर्स्ट को, जो आपकी परीक्षा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और सुपर टेट प्राइमरी परीक्षा यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्न लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और इनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो इस प्रैक्टिस सेट वीडियो को पूरा देखिए और आपका एक अच्छा खासा इस वीडियो को देखने से जो भी रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और बता दें मित्रों, इसके और भी जीव विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट उसके बन चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पर आपको और भी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रिवीजन वीडियो अवेलेबल कराए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस या रिवीजन वीडियो फर्स्ट को और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। इनके अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न तैयार हो रहा है। पदार्थ का सिद्धांत अगर पूछा जाए, परमाणु सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। ठीक, और इनके अनुसार क्या इन्होंने कहा? तो इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म एवं अदृश्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। परमाणु का निर्माण 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। ठीक, यानी किसी परमाणु के निर्माण में ये 3 मौलिक कण भाग लेते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। ठीक, तो यहाँ खोज से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, आपकी परीक्षा के दृष्टि से, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। ठीक, और यहाँ पर आवेश से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, धनावेशित होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, तो वे तत्व जिनमें क्या होगी? परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे, उनको हम कहेंगे समस्थानिक। इसी का उल्टा हम कर दें तो समभारिक का भी परिभाषा निकल आएगा। तो वे तत्व जिनमें द्रव्यमान समान होगा और परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होगी, उनको हम समभारिक कहेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए। समस्थानिक और समभारिक पूछा जाता है। यहाँ इस शब्द से ही आप जान सकते हैं समस्थानिक यानी समान स्थान, और समान स्थान का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या के समान होने से। ठीक, और समभारिक यानी भार समान हो, यानी द्रव्यमान समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, तो उसको हम कहेंगे समभारिक। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका, हीरा प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ठीक, तत्वों में अगर पूछा जाए कि कौन सा है जो सबसे कठोर होता है, तो हीरा होता है, और प्लेटिनम एक कठोर धातु में आती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। ठीक, तो पूछा जाता परीक्षाओं में इस रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के चीज़ों से संबंधित इस श्रृंखला में कि सर्वाधिक मात्रा में जो पृथ्वी के भूपर्पटी पर कौन सी हो
धातु है जो पाई जाती है तो एल्युमिनियम है, ठीक। और इसका अयस्क पूछा जाता है, प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइट है, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बिजली की इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व नाइक्रोम होता है। यानी आप जो घरों में प्रेस का प्रयोग करते हैं, इस्त्री का प्रयोग करते हैं लाइट वाली, उसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है जो गर्म करता है, ठीक, हीट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है और धातु पारा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भी आपका, ठीक, कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अगर अधातु पूछा जाए तो वो है आपकी ब्रोमीन, और धातु पूछा जाए वह तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है तो पारा, और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन। अगला आपका पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तांबा और जस्ते के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है तो पीतल, या पीतल किनका मिश्रण होता है ऐसे करके पूछ लेता है तो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। अगला आपका पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। इसके निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला आपका धूप के चश्मे में लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और सबसे जो मजबूत कांच होता है वो कौन सा होता है, आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा इसमें कि पायरेक्स कांच जो होता है सबसे मजबूत होता है सामान्य कांचों की अपेक्षा, और इस मजबूती का कारण क्या होता है, इसमें बोरेक्स मिला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस C4H10 भरी होती है जो अति ज्वलनशील होती है। अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लें कि CO2 को ही क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के कारण होती है। नेक्स्ट अगला है नायलॉन संश्लेषित रेशा होता है, यानी कृत्रिम रेशा होता है, मानव निर्मित रेशा होता है नायलॉन, और बाकी आपका जूट, रेशम, ये सब क्या है, जूट, कपास, ये प्राकृतिक रेशे में आते हैं। अगला आपका प्रश्न है पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बायोगैस में मुख्यतः CO2 और मेथेन गैस भरी होती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। पूछा जाता है बायोगैस में कौन सी गैस मिली होती हैं तो CO2 और मेथेन। और LPG में तो LPG में आपकी ब्यूटेन और प्रोपेन गैस मिली होती है, इन्हीं का ये मिश्रण होता है LPG। और बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का मिश्रण होता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन या सीटेन संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक। पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको किससे हम व्यक्त करते हैं संख्यात्मक रूप में तो ऑक्टेन या सीटेन संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। यह जहरीली गैस होती है, ठीक। यह क्या होती है, जहरीली होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूछा जाए रासायनिक आयुध के रूप में किस गैस का प्रयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, और यह जहरीली होती है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपका सीमेंट चूना पत्थर चिकनी मिट्टी और जिप्सम के मिलाने से बनता है, ठीक। तो ये रहे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रसायन विज्ञान से संबंधित सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, ठीक। तो आइए एक बार इसका रिकैप हम करा दें, रिवीजन
फटाफट उन प्रश्नों को देख ले रहे हैं, जिससे आपका बढ़िया रिवीजन हो जाए, जिससे आप परीक्षाओं में प्रश्न को गलत ना करें। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा आपको लगे कि मेरे इन जो भी प्रश्न इस वीडियो में बताए गए तैयार हो गए, और इन्हीं प्रश्नों में से देखिएगा आपकी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे। तो पहला देखते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। इनके अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। परमाणु का निर्माण 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन कण है। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान होती हैं किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं। हीरा प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। एल्यूमीनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। बिजली की इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व नाइक्रोम होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन और धातु पारा है। पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है, जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, इसके द्वारा निर्मित होता है। बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है इसके निर्माण में, और बोरेक्स के कारण ही यह अधिक मजबूत होता है। धूप के चश्मे में लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस C4H10 भरी होती है, जो अति ज्वलनशील होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के कारण होती है। नायलॉन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस भरी होती है। LPG गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रोटो नहीं, यहाँ पेट्रोल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पेट्रोल है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या या सीटेन संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। यह जहरीली होती है। सीमेंट चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम के मिलाने से बनता है। ठीक, तो ये रहे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन एवं प्रैक्टिस सेट वीडियो फर्स्ट। ठीक, और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लाया जाएगा, ठीक, सेकंड पार्ट में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। ठीक ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।